हे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिमांड। ठीक है, डिमांड के अंदर सबसे पहली बात तो ये आपने डिमांड वर्ड बहुत सुना होगा बहुत बार। ठीक है, लेकिन हम डिमांड को मोस्टली हमारी जो वांट्स है, हमारे जो डिजायर्स है, उनसे कंफ्यूज कर लेते हैं। बट डिमांड इज नॉट वांट्स और डिजायर इन इकोनॉमिक्स। जनरली अगर नॉर्मल सेंस में यूज किया जाए तो डिमांड को हम वांट्स और डिजायर से कंफ्यूज करते हैं, यूज भी करते हैं एक्सचेंज में। बट इन एक्चुअल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा डिमांड जो है बिल्कुल अलग है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है। अगर इकोनॉमिक्स में बात करें डिमांड की, तो हमारी जो डिमांड है उसका सिर्फ मतलब वांट्स या डिजायर नहीं है, इसका कनेक्शन अन्य दो चीज़ों से भी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है डिमांड ऑलवेज प्राइस के रेफरेंस में रखी जाती है। डिमांड जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से होती है ऑलवेज। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डिमांड की जो डेफिनेशन होगी वो होगी, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये थे डिमांड के डेफिनेशन। तो अब इसको समझते हैं। देखो डिमांड क्या होता है ना, किसी भी कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु जिसको कंज्यूमर खरीदना चाहता है। अब देखो हमारी वांट्स और डिजायर से थोड़ा आगे बढ़ गई है हमारी डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ वांट्स और डिजायर तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ठीक है, और एबल भी है वो उसको बाय करने के लिए, जो उसका उस वक्त प्राइस चल रहा है उस गिवन टाइम पीरियड में। देखो टाइम के साथ किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है घटता रहता है, तो उसी के हिसाब से उस टाइम पीरियड में जो उसका प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे अगर कोई कंज्यूमर उसको खरीदने को तैयार है और उसको खरीद पा रहा है, ये दोनों चीज़ें अगर है किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, तो वो उसकी डिमांड है। तो यहाँ पे अगर डिमांड की डेफिनेशन को सम अप किया जाए तो यहाँ से चार मेन चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कोई भी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी। पहली चीज़ कि भाई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही कंज्यूमर खरीदना चाहेगा उसको, तो वो उसकी डिमांड होगी। हम सारी चीज़ को नहीं खरीद सकते या सारी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी ही डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय का मतलब है कि वो उस प्राइस पे वो उस चीज़ को खरीदने को तैयार है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो प्राइस उस वक्त मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पे अगर कंज्यूमर खरीदने को तैयार है तो वो प्राइस की बात आ गई। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है बाद में प्राइस घटे या बढ़े या कुछ भी हो सकता है, या पहले कम रहा हो अभी ज़्यादा है कुछ भी, लेकिन अभी इसीलिए डिमांड का क्या होता है ना, प्राइस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो प्राइस बढ़ता और घटता रहता है टाइम पीरियड के हिसाब से, इसलिए डिमांड के अंदर हम चार मेन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ है क्वांटिटी कमोडिटी की, दूसरी चीज़ है हमारी विलिंगनेस उस चीज़ को खरीदने की, मतलब वो तैयार है उस चीज़ को खरीदने के लिए और उस पर्टिकुलर प्राइस पे एंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं है कि हम मेरे को ये लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे मैं फ्यूचर में खरीदूंगी, नहीं, हम डिमांड तो फ्यूचर की डिमांड को आज कंसिडर नहीं करेंगे। हम आज की डिमांड को, कि आज अगर हमारा पेट्रोल का प्राइस 80 चल रहा है तो 80 प्राइस पे अगर हम खरीदने को रेडी हैं कितनी भी क्वांटिटी में, लाइक हमें 1 लीटर 2 लीटर, तो वो हमारी डिमांड है। 1 लीटर पेट्रोल 80 के प्राइस पर अगर हम खरीदने को तैयार है तो वो हमारी डिमांड है, ना कि ये कि 70 हो जाए फ्यूचर में और तब हम डिमांड करेंगे तो उसको आज के डिमांड में कंसीडर करें। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये था हमारा डिमांड की डेफिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो डिमांड जो है, डिमांड का क्या होता है ना, डिमांड जो क्वांटिटी है कमोडिटी की दैट आर कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, मतलब वो क्वांटिटी किसी भी सामान की वो क्वांटिटी जिसको एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार है और खरीद सकता है। मतलब एबल टू बाय का मतलब उसके पास इतना है कि वो उसको खरीद सके उस प्राइस पे जो उस टाइम पीरियड के अंदर चल रहा है। अभी जिस वक्त की बात की जा रही है उस टाइम पीरियड में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे, तो ये है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में डिमांड का ही मीनिंग होता है। अब चलो डिमांड को समझते हैं। देखो डिमांड को ना इकोनॉमिक्स में दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंडिविजुअल डिमांड है, एक मार्केट डिमांड है। देखो वर्ड इंडिविजुअल से पता चल रहा है नाम से ही कि सिंगल पर्सन की बात की जा रही है। अगर कोई सिंगल कंज्यूमर है, कोई भी कस्टमर है, वो किसी चीज़ को खरीदना चाह रहा है उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर, अकेले पर्सन की बात की जा रही है, जैसे कि आप ही हो, जैसे सीता है, सीता को कल जो है खरीदनी है टॉफ़ी, तो सीता को कल खरीदने, उसको आज कंसीडर नहीं करेंगे हम। आज की जो डिमांड है उसको कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि सीता के पास 5 रुपये है और 5 रुपये की चॉकलेट आती है, वो उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। बट मार्केट डिमांड का मतलब है
जितनी भी मार्केट में चॉकलेट्स अवेलेबल है उनको कितने लोग उस प्राइस पे उस वक्त खरीद रहे हैं, वो है मार्केट डिमांड की पूरी कमोडिटी के जितने भी कंज्यूमर है। देखो इंडिविजुअल डिमांड में हम सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे कि वो विलिंग है और खरीद पा रहा है उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे। लेकिन मार्केट डिमांड का मतलब है जितने भी कंज्यूमर खरीदने को तैयार है और खरीद पा रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस टाइम पे, ये हो जाती है हमारी मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये दो हमारे डिमांड्स के डिवीजन थे। अब आगे चल के इनके डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं कि किस क्या क्या चीज़ें जो है वो डिसाइड करेगी हमारे डिमांड को। सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं। तो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को जो डिसाइड करेगी उसमें सबसे पहली चीज़ है किसी भी कमोडिटी का गिवन प्राइस। अच्छा, कमोडिटी का मतलब है वो चीज़ जिसको हम अभी खरीदने को तैयार हैं, या जो चीज़ हम खरीदना चाह रहे हैं जिसकी हम डिमांड करेंगे उसका जो प्राइस उस वक्त मार्केट में जो चल रहा है वो चीज़ डिसाइड करेगी। सबसे पहली चीज़ तो डिमांड और प्राइस। देखो किसी भी चीज़ की जो हम डिमांड करते हैं और जो उस चीज़ का जो प्राइस होता है, डिमांड और प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपका प्राइस घट रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो हमारी डिमांड जो है बढ़ेगी, लेकिन वहीं अगर प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड क्या होती है, डायरेक्टली घट जाते हैं। इसीलिए इनके बीच में इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटेगी, दूसरी चीज़ अगर बढ़ती है तो पहली चीज़ घट जाएगी। ये हमारा डिमांड और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, इनडायरेक्ट सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो जो डिमांड है ना उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है हमारा प्राइस ही है। जनरली क्या होता है ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी का किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो जितनी भी क्वांटिटी में वो डिमांड की जा रही थी वो घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो चाय का प्राइस बढ़ जाए, चाय पत्ती का, तो चाय की डिमांड घट जाएगी क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया है। वहीं अगर चाय की प्राइस घट जाए तो चाय की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और कमोडिटी के अंदर। तो प्राइस डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को। अब इससे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स के फर्दर दो डिवीजन है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ है सब्सटीट्यूट गुड्स। अब देखो सब्सटीट्यूट जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि उसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़। जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर हमेशा केस ये होता है कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्सटीट्यूट गुड्स का पहले एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। कि अगर चाय का प्राइस बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, चाय से अपने डिमांड को शिफ्ट कर देंगे कॉफ़ी पे, वो कॉफ़ी ज़्यादा पीने लग जाएंगे। वहीं अगर इसका उल्टा करें कि अगर हमारी कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया और कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, चाय सस्ती पड़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी से स्विच कर जाएंगे चाय पे। इस तरह से होता है। तो अगर एक चीज़ किसी भी हमेशा सब्सटीट्यूट गुड्स में यही होता है, अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जा रहा है तो क्या होगा ना, वो लोग दूसरी कमोडिटी पे उसका जो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, गर्मियों में जैसे कि अगर नींबू का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग शिकंजी को छोड़ के कोल्ड ड्रिंक पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्सटीट्यूट गुड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स में तो दूसरे सब्सटीट्यूट गुड्स की वो डिमांड बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिमेंट इसको हमारी जो डिमांड है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है एक दूसरे के पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के को पूरा करने वाले। जैसे कि चाय बनाने के लिए हमें चीनी, चाय पत्ती, दूध, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर चाय बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है उनमें से किसी का भी एक का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसके रिलेटिवली हमारी जो चाय है उसकी डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें से यूज़ होने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे उनकी डिमांड जो है वो इसलिए घटे, वो उनका प्राइस बढ़ गया है। और अगर उनमें से किसी का प्राइस घट जाता है तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर चीनी का इस्तेमाल होता है चाय में, तो हम चीनी का अगर प्राइस बढ़ा देते हैं, किसी भी तरह से बढ़ जाए, तो चीनी की सीधे डिमांड जो है चीनी की तो डिमांड घटेगी घटेगी प्राइस बढ़ने की वजह से, लेकिन साथ साथ चाय की भी डिमांड घट जाएगी क्योंकि चाय में चीनी का इस्तेमाल होता है और इससे चाय पत्ती के प्राइस पे, चाय के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब देखो परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के अच्छे सब्सटीट्यूट्स हैं। कोक और पेप्सी एक दूसरे के अच्छे सब्सटीट्यूट्स हैं। और कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पेन पेंसिल, चावल और गेहूँ। चावल का प्राइस बढ़ जाए तो लोग गेहूँ पे शिफ्ट हो जाते हैं कि ज़्यादा रोटी खाने लग जाएंगे। अगर गेहूँ का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग ज़्यादा चावल खाने लग जाते हैं। इंक
इंक पेन और बॉल पेन, अच्छा इसमें जेल पेन और बॉल पेन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हमारा जेल पेन का प्राइस बढ़ गया तो हम बॉल पेन पे शिफ्ट होने लग जाते हैं। सीडी और डीवीडी भी एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कुछ एग्जाम्पल की। तो चाय और चीनी, इनका हमने एग्जाम्पल पहले लिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेन और इंक। पेन का प्राइस बढ़ जाए तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी, या इंक का प्राइस बढ़ जाए तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। सेम चीज़ कार एंड पेट्रोल की, अगर बाई चांस सिर्फ पेट्रोल का दाम जो 1 या 2 रुपये बढ़ जाता है तो वैसे ही कार की जो डिमांड है मार्केट के अंदर कम हो जाती है। ब्रेड और बटर का भी सेम कनेक्शन है। पेन और रिफिल, अच्छा रिफिल होती है पेन के अंदर डलने वाला छोटा सा पतला सा सिक्का। तो अगर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है इनमें से किसी एक का भी, तो वो दूसरे के डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अच्छा सीमेंट का प्राइस बढ़ जाए तो लोग घर बनाना कम करेंगे, कम नहीं करेंगे मतलब डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, बनाना थोड़ा सा कम कर देंगे। तो क्या होगा ना, उसी तरह से ईंटों की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक दूसरे को पूरक होते हैं। एक के बिना अगर एक का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे का भी डिमांड जो है इम्पेक्ट हो जाती है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है यहाँ पे। ये था हमारा यहाँ तक का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमारी इंडिविजुअल डिमांड को इम्पेक्ट करेगी वो है कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम की बात करें तो अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत अच्छी खासी है, कंज्यूमर की इनकम की बात करें तो अगर कंज्यूमर की इनकम पहले कम थी और अब बढ़ गई है तो उसी तरह से वो डिमांड को इंक्रीज कर देगा भाई। लेकिन उसमें भी दो चीज़ होती है। अगर नॉर्मली कोई भी सामान है, नॉर्मल गुड्स की बात करें तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उसकी डिमांड भी घटा दोगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का, उसमें आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो वो डिमांड को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है, अगर इनकम घट जाती है तो हमारी डिमांड भी घट जाएगी। तो इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा ये हर गुड्स में नहीं होता है। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कमोडिटी, अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें तो क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी डिमांड घट जाएगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम कम होती है वो डिमांड बढ़ जाएगी। उसके लिए अब सबसे पहली चीज़, नॉर्मल गुड का मतलब है कोई भी नॉर्मल सामान, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। तो इंफीरियर गुड की बात करें तो जैसे कि अगर पहले जो हम दूध पीते थे वो पीते थे विदाउट क्रीम, फुल नॉर्मल वाला, ठीक है। तो नॉर्मल मिल्क जो है, जो जो नॉर्मल मिल्क है, अ, जो टोन्ड मिल्क है, नॉर्मल मिल्क मतलब हमारा जो टोन्ड मिल्क है इंफीरियर गुड है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है और हम फुल क्रीम मिल्क पे अब शिफ्ट हो जा रहे हैं तो हमारा जो टोन्ड मिल्क है उसकी डिमांड घट जाएगी। और उसकी डिमांड घटने से क्या होगा ना, फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ गई है तो ये क्या हुआ ना, इंफीरियर गुड में हमेशा इनकम बढ़ने पे हमारी डिमांड कम हो जाती है। और जो जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप क्या करोगे, कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा भी वो डिमांड कर सकता है। अब नेक्स्ट में अगर इंफीरियर गुड का एक्चुअल लॉजिक में समझाऊँ तो देखो, क्या होता है ना, कोई भी कमोडिटी 100% ना इंफीरियर होती है ना ही वो सुपीरियर होती है। कोई भी कमोडिटी है, अगर आप लो लेवल इनकम की बात करो तो कोई भी कमोडिटी जो आप एक कम इनकम में अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन उसका बेटर वर्जन, उसका और अच्छा वर्जन अगर आपकी इनकम बढ़ने पे आप अफोर्ड कर पाओगे तो वो ही चीज़ जो आप कम इनकम में अफोर्ड कर पा रहे थे वो आपके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा इनकम बढ़ने पे आप और अच्छा वर्जन उसका अफोर्ड कर पा रहे हो। जैसे कि अगर एक व्यक्ति पहले जब उसकी इनकम कम थी तो वो स्कॉर्पियो में चल रहा था, लेकिन अब वो स्कॉर्पियो को बेच के जैसे उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसने क्या किया है, फॉर्च्यूनर पे शिफ्ट हो गया है। तो क्या हुआ, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें स्कॉर्पियो क्या हो गई है, जो इंफीरियर गुड हो गई है। लेकिन इन अगर एक्चुअल सेंस देखा जाए तो कोई भी गुड ना 100% इंफीरियर होता है ना ही कोई सुपीरियर होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल था टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क की। टोन्ड मिल्क की डिमांड जो है तुरंत ही घट जाएगी जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, और फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड का, वो आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो हर किसी के टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑलवेज सेम नहीं होता है। टाइम के साथ आपका टेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस, आपकी आदतें, आप जो किसी भी जगह के रीति रिवाज है वो, या किसी जगह का फैशन है वो चेंज होता रहता है, और समय के साथ जैसे ही चेंज होता है वैसे ही आपकी डिमांड में भी चेंज आ जाता है।
ठीक है। जैसे अगर पहले आप चाय पीते थे लेकिन अभी आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होके मॉर्निंग टी को आपने स्किप करके नींबू पानी शुरू कर दिया, तो वो क्या हुआ ना, आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया, आप अब हेल्दी डाइट फॉलो करने लगे हो, तो उससे क्या होगा ना, जो चाय की डिमांड थी वो कम हो गई है। तो इसी तरह से टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा इम्पेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को डायरेक्टली। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी, ये था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड का, वो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ की, तो फ्यूचर में जो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उससे रिलेटेड हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि हमें ये एक्सपेक्टेशन है, जैसे ही सर्दियाँ जाएगी, जो जब सर्दियाँ जाने लगेगी तो विंटर क्लोथ्स की जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो हम अभी ना खरीदेंगे, हम उस टाइम पर डिमांड करेंगे। तो क्या हुआ ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस उस तरह की है। इसके अलावा जैसे अब मुझे लग रहा है कि कल को पेट्रोल का, परसों प्राइस बढ़ जाएगा पेट्रोल का। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, मुझे लग रहा है 5 रुपये बढ़ जाएगा, उससे काफ़ी महंगा हो गया। 80 था अभी तक, अब 85, 80 था अभी तक, लेकिन अब हो गया 85। तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है हो जाएगा। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है कि हो जाएगा, हो सकता है वो 80 से 79 पे आ जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आज ही पेट्रोल की डिमांड को बढ़ा देंगे, हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा डिमांड कर लेंगे, अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये होती है हमारी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर से। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसका उल्टा भी हो जाता है, हमेशा सिर्फ बढ़ती नहीं है। जैसे कि हमारी पेट्रोल का प्राइस में कह रही 80 से 85 जाएगा, तो ये क्या हुआ, बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा बढ़ता नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे अभी चांदी है, करंटली प्राइस 90 चल रहा है, लेकिन हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसका प्राइस 79 आ जाएगा, सिल्वर का प्राइस। तो सिल्वर का प्राइस कम होगा, मतलब हम आज की डिमांड जो हम करने वाले थे उसको हमने कल के लिए शिफ्ट कर दिया, तो आज हमने डिमांड कम की, तो इससे क्या हुआ, हमारी डिमांड जो है वो घट गई है। तो ये होती है हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइस से रिलेटेड। ये सारी थी इंडिविजुअल पर्सन की। अब बात करते हैं मार्केट की। देखो, इंडिविजुअल सिंगल पर्सन जो डिमांड कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसके सारे डिटर्मिनेंट्स और उसका मीनिंग वो सब समझाया। अब बात करेंगे, अभी बात करते हैं डेटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के फर्स्ट फैक्टर की। तो जो डेटर्मिनेंट्स का मतलब होता है जो जो चीज़ें अफेक्ट करेगी मार्केट डिमांड की। अभी तक हमने बात करी थी सिंगल पर्सन की जो डिमांड है उसको क्या क्या चीज़ें इम्पेक्ट कर सकती है, लेकिन अब बात करेंगे पूरी होल मार्केट में जो डिमांड करेंगे, सभी लोग मिलकर जो डिमांड करेंगे उसको क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखो, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं, जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो चीज़ डायरेक्टली डिसाइड करेगी हमारी मार्केट की डिमांड को, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या होगा ना, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक चीनी है तो चाय बना रहे हैं तो चीनी, चाय पत्ती या फिर अदरक, उन सब का प्राइस जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो भी हमारी उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, ये सेम पॉइंट्स हमने उसमें भी देखे थे, इंडिविजुअल डिमांड में भी कुछ पॉइंट्स दोनों में सेम होंगे, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग भी हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अभी देखो, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था ना, हर किसी की इनकम घटे जा रही थी। अब जब इनकम घट रही थी तो क्या हुआ, उसी हिसाब से हमारी डिमांड भी घट रही थी। लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर्स की, तो पूरी मार्केट की एज अ मार्केट हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, जैसे रिसेंटली लोग क्या कर रहे हैं ना, ट्राई कर रहे हैं वो हेल्दी डाइट्स की तरफ शिफ्ट हो, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बहुत फैटी है या जिनमें बहुत फैट है, इस तरह के कंटेंट को, खाने की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हर किसी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, तो इससे मार्केट डिमांड इम्पैक्ट होती है उसी उसी के हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा हमारी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस इन द फ्यूचर। ये सेम पॉइंट हमने उसमें भी किया था कि भाई फ्यूचर में अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर रहे थे। लेकिन अब इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये एकदम अलग है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन किसी हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से घट रही है, वो चीज़ डिसाइड करेगी। उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, रिसेंटली जापान को देखा जाए, तो जापान में क्या होगा ना, वहाँ की पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग बुजुर्ग हैं, यंगर जनरेशन कम है और बच्चे बिल्कुल ही कम है, तो वहाँ की मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड उसी हिसाब से कम होगी। और जो यंगर पॉपुलेशन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती है उनकी भी डिमांड बिल्कुल ही कम होगी। लेकिन ओल्डर एज के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है
वो सारी चीज़ों की डिमांड वहाँ की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होता है हमारी कंपोजिशन डिसाइड करता है। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे किसी भी कंट्री के अंदर मेल है 1000 बट वहाँ पे फीमेल सिर्फ 600 है, तो क्या होगा ना, मेल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की लाइक बहुत सारी चीज़ होती है मेल से रिलेटेड, बाइक एंड एवरीथिंग, उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि जो फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है लिपस्टिक, साड़ी एक्सेट्रा, उन सब की डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो साइज है हमारी पॉपुलेशन का वो, और हमारा जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो इम्पेक्ट करता है हमारे डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर में ये होता है कि टाइम के साथ सीजन चेंज होता है। अभी जैसे विंटर आ रही है तो विंटर्स में क्या होता है ना, डिमांड बढ़ जाती है वुलन क्लोथ्स की, जबकि जो कॉटन क्लोथ्स है या फिर जो समर में जो क्लोथ्स यूज़ करते हैं या रेन कोट है, उन सब की डिमांड क्या है, घट जाती है। उन सब की डिमांड घट जाएगी विंटर में, बट वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक विंटर्स रहेगी। जैसे विंटर चली जाती है समर आएगी, तो हमारी विंटर के सीजन में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते थे उन सब की डिमांड घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एकदम। और कॉटन क्लोथ्स हैं या इतनी वो सारी चीज़ें जो हम समर में यूज़ कर सकते हैं उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। ये था हमारा सीजन एंड वेदर। इस तरह से सीजन और वेदर भी हमारी होल मार्केट डिमांड को इम्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री में लोगों के बीच में इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि सभी लोगों में बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसी हिसाब की हमारी कमोडिटीज़ की डिमांड होगी। लेकिन अगर इनकम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कि या तो बहुत अमीर लोग हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, तो क्या होगा, हमारी मार्केट की डिमांड उसी हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करती है हमारी यही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं हमारी मार्केट के डिमांड को। तो एक बार इन पॉइंट्स को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा फैक्टर ऑफ द गिवन कमोडिटी, सॉरी प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है प्राइस रिलेटेड गुड्स का, उससे नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर की इनकम, उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उससे नेक्स्ट आ जाता है हमारी फ्यूचर जो प्राइस है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है चेंज होने की। उससे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज सीजन एंड वेदर, एंड उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि डिसाइड कर रहे थे मार्केट की, होल मार्केट की डिमांड को। इससे पहले जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे हमने पढ़े थे इंडिविजुअल के डिमांड वाले, और मार्केट की डिमांड वाले ये सारे पॉइंट्स हैं। सो हमारा ये टॉपिक इतना ही है। दैट्स इट फॉर द टू डेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।